Hello everybody, how are you? This is Manisha Sharma and I really welcome to all of you in my YouTube channel guys once again. How are you all? I hope you all are doing fantastic in your life. So today in this video I'm going to talk about present continuous tense. Present continuous tense is all about the action, whatever we do, ओके दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एक्शन। जो भी गाइज हम लोग करते हैं सुबह से रात तक, खाना पीना, उठना बैठना, बातें करना, एक्सक्यूज बनाना, महसूस करना, टीवी देखना, स्मेल करना, कुछ भी सुबह से रात तक जो भी हम लोग करते हैं गाइज दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्शन और वी कैन से इट वर्ब। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एज its name itself stated, it's talking about the present time. First of all, it's talking about the present, okay, right? And continuous matlab the work, whatever we are talking about, that has to be in ongoing action. It means whatever we are talking about, the action we are talking about, the verb we are talking about, that is in motion. It is not end, it is not finished yet, it is going on. जो भी हम एक्शन, क्रिया, वर्ब की बात कर रहे हैं, सपोज खाने की बात कर रहे हैं, तो जो भी हम बात कर रहे हैं, खाना पीना उठना बैठा, जो भी है वो अभी कैसा है, वो ऑन गोइंग एक्शन में है। मतलब कि काम अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। कब शुरू हुआ था नहीं पता, कब खत्म होगा नहीं पता, लेकिन जब मैंने देखा, जब मैं उस चीज के बारे में बात कर रही हूं, तब जो है एक्शन इज इन ऑन गोइंग मोड। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरी मम्मी अभी खाना बना रही हैं। खाना बनाना इज द एक्शन, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज जिसमें हमारा मेंटल फोकस लगता है, हमारी एनर्जी लगती है, हमारा कंसंट्रेशन लगता है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, दैट कम्स ऑल द थिंग्स दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्शन। तो क्या होता है इसमें, अब मैंने बोला कि मेरी मम्मी खाना बना रही है, खाना बनाना इज अ एक्शन, राइट। एंड जब मैंने किसी ने पूछा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा घर पर आए एंड ही आस्क्ड मी व्हाट्स योर मदर डूइंग, मैंने बोला मम्मी किचन में खाना बना रही हैं। तो खाना बना रही हैं, इट मींस जो खाना बनाने का काम है अभी ऑन गोइंग मोड में है, वो अभी चल रहा है। कब शुरू हुआ हमने उसकी बात नहीं की, कब खत्म होगा हमने उसकी बात की नहीं। लेकिन जब मेरे पापा ने पूछा कि मम्मी क्या कर रही है, तो मम्मी उस समय जो खाना बनाने का काम है वो कर रही हैं। द एक्शन इज इन मोशन, द एक्शन इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म, राइट गाइज। तो इसी तरीके से जब भी हम लोग किसी भी तरीके की एक्शन की बात करते हैं, वो उस समय चल रहा है, तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की टेंस की कैटेगरी में आता है गाइज। आई होप यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आएगा एंड सब्जेक्ट अलग अलग कैटेगरी में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग तरीके से करना है। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे। सपोज अगर मेरा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ मैं एम लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी? एम लगाऊंगी। आई एम, ओके, गेटिंग माई पॉइंट। आई के साथ हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एम लगेगा। अगर मेरा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, या किसी भी नाम, कोई भी नाम मैं लेती हूं जो कि एक पर्सन है, किसी भी सिंगुलर पर्सन की अगर मैं बात करती हूं, जैसे कई बार हम लोग मेरे पापा, तेरे पापा, मम्मी पापा, तेरा भाई, मेरा भाई, हम लोग ऐसे करके भी बात करते हैं, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर। अच्छा, तो जब हम लोग ऐसे बात करेंगे गाइस, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में आएंगे। और इन सब के साथ, मतलब कि जो सिंगुलर कैटेगरी होगी हमारी, उन सब के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज लगता है। क्या लगेगा गाइस? इज लगेगा। ओके, ऑलराइट। और जितना भी हमारा वी, यू, दे,
प्लूरल होता है उन सब में हमारा क्या लगेगा, उन सब में हमारा आर लगेगा। वी, यू, दे, और जितना प्लूरल कैटेगरी है, तुम्हारे पापा मम्मी, भाई बहन, सारे बच्चे, सारे दोस्त। ऑलराइट, सो मैं बता रही थी आपको कि आई के साथ एम लगेगा, सिंगुलर कैटेगरी के साथ इज लगेगा और प्लूरल कैटेगरी के साथ आर लगेगा। ओके, तो सब्जेक्ट लगाया आपने, उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। आई है तो एम, सिंगुलर कैटेगरी है तो इज, और प्लूरल कैटेगरी है तो आर। राइट गाइज? ऑलराइट, अब इसमें हमेशा ध्यान रखिए गाइज, प्लीज अवॉइड माय बैकग्राउंड नॉइज गाइज। सो जब भी हम लोग कॉन्टिन्यूटी को दिखाते हैं, दैट हैज टू बी वर्ब में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखाया जाता है। ओके, हमेशा कंटिन्यूटी को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ दिखाया जाता है। एंड ऑब्जेक्ट, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनके तैयार हुआ, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आप कुछ भी सेंटेंस बोलिए, बस शर्त ये है कि जब आप उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो ऑनगोइंग एक्शन में होना चाहिए, मतलब कि कंटिन्यूटी में होना चाहिए। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूं, मेरे पापा आए, क्या कर रही है बेटा, पापा मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ। तो पापा ने जब पूछा मुझसे कि क्या कर रही हो, उस समय मेरा बात करने का जो एक्शन है इज गोइंग ऑन, राइट? तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो हाउ कैन वी से दैट, मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूं, आई एम, आई के साथ मैंने एम बताया, आई एम टॉकिंग विद माई फ्रेंड राइट नाउ। ओके, मैं खाना खा रही हूं, आई एम ईटिंग फूड। मैं बाजार जा रही हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं पूजा कर रही हूं, आई एम डूइंग वर्शिप। मैं बालों में तेल लगा रही हूं, आई एम अप्लाइंग द ऑयल इन माई स्कैल्प। मैं टीवी देख रही हूं, आई एम वॉचिंग टीवी। ठीक है गाइस, ऐसे करना है। और जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं देती हूँ सिंगुलर और प्लूरल कैटेगरी का, वो लड़का मुझे फॉलो कर रहा है, ही इज फॉलोइंग मी। वो लड़की मुझे इरिटेट कर रही है, शी इज इरिटेटिंग मी। मेरी मम्मी कपड़े धो रही है, माई मदर इज वॉशिंग द क्लोथ्स। मेरे पापा अपना काम कर रहे हैं लैपटॉप पर, माई फादर इज वर्किंग ऑन हिज लैपटॉप। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बनाइए, सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखाइए कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए, एंड ऑब्जेक्ट। ओके गाइज, सो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं दूसरी वीडियो में लेकर आऊंगी, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के मेनली 3 तरीके के सिचुएशंस होती है, तो ये फर्स्ट सिचुएशंस थी। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस यू कैन जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ इमेंस ऑफ नॉलेज ऑन दिस चैनल, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।